हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही फैसला करना। तो आज मैं एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। तो क्या आप एक विश्वासी हो या फिर आप एक सेवक हो? क्या आपकी जिस कलीसिया की आप अगुवाई करते हो, जिस मंडली को आप चला रहे हो, और जिस मंडली के या जिस कलीसिया के आप पास्टर हो, तो क्या आपकी जो संगत है, जो आपके पास मंडली है, जो आपके पास कलीसिया है, जिस कलीसिया की आप अगुवाई कर रहे हो, तो क्या उसकी उन्नति नहीं हो पा रही? अगर आप एक सेवक हो, अगर आप एक पास्टर हो, प्रभु के दास हो, तो क्या जिस तरह से आपकी उन्नति होनी चाहिए, तो क्या वो उन्नति नहीं हो पा रही? तो उसकी वजह क्या है? क्या कारण है कि आप बरसों से मेहनत करते हो, प्रभु का सुसमाचार बांटते हो, लोगों के घर में जाकर वहाँ पर बंदगी करते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, और आप चाहते हो कि परमेश्वर का काम बढ़े, लेकिन फिर भी आप के इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी जिस मंडली को आप आगे बढ़ा रहे हो, जिस मंडली को आप चलाने का प्रयत्न कर रहे हो, वो मंडली उन्नति क्यों नहीं कर पा रही? तो मैं विश्वासी से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप विश्वासी हो तो आप बरसों से एक ही सेवक के पास जा रहे हो, सेवक आपके साथ ईमानदार है और आप सेवक के साथ ईमानदार हो, और लगातार आप बंदगी में जाते हो, प्रार्थना में जाते हो, प्रभु भोज मीटिंग में भी आप उसको भी अटेंड करते हो, और तो और चर्च का कोई काम रहता है तो वहाँ पर आप खर्च भी करते हो, और तो और आप कलीसिया में सभी लोगों के साथ मिलकर कंधे के साथ कंधा जोड़कर परमेश्वर के काम को आप बढ़ाना चाहते हो। तो फिर भी आपके इतनी मेहनत करने के बाद आपकी उन्नति नहीं हो पा रही। जी हाँ, अगर आपकी उन्नति नहीं हो पा रही तो इसका कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? आज भी आप 10-12 साल से, 15 साल से जिस चर्च में जाते हो, जिस जगह पर आप बैठते हो, आज भी आप वहीं पर बैठते हो और वहीं पर आप आराधना करते हो, वहीं पर बैठकर आप प्रार्थना करते हो, वहीं पर आप बैठकर वचन सुनते हो, और वैसे ही आप वहाँ पर चाय नाश्ता किया, जहाँ कुछ खाना वाना खाया और घर वापस लौट आते हो। तो क्या यही काम है आपका कि बंदगी में गए, बरसों पहले जहाँ पर बैठते थे वहीं पर आज भी बैठते हो, बरसों पहले जैसे बंदगी में जाते थे वहीं पर बंदगी सुनी, वचन सुने और वापस घर पे आ गए? तो इसमें उन्नति कौन सी है? तो क्या आप इसको उन्नति बोल सकते हो? तो आप एक चाहे विश्वासी हो, लेकिन आप इसको उन्नति नहीं बोल सकते। अगर आप परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के सेवक हो, आपने ढेर सारी मेहनत की, लेकिन फिर भी आपने जो मेहनत की उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसका कारण क्या है? जबकि बाइबल में तो लिखा है, और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा एफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन से, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो देखो बाइबल में तो लिखा है कि मसीह की देह है जो,
मसीह का शरीर है जो, वो क्या करे, वो तो उन्नति पाए। परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर की यही मर्जी है कि जो मसीह का देह है वो उन्नति पाए, मतलब उसकी बढ़ोतरी हो, वो बढ़े। तो मसीह का शरीर, मसीह की देह वो है क्या? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया है कि जो मसीह की देह है वो है कौन? क्या मसीह की देह बढ़ाने में, मसीह की देह की उन्नति हो, क्या उसके लिए आपका कोई बड़ा योगदान है? क्या उसके लिए आप कुछ कर सकते हो? और हम बाइबल से थोड़ा वचन और देखेंगे, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 12 वचन से। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो देखो बाइबल में लिखा है कि जो मसीह की देह है, हम कोई भी हो सकते हैं, हम किसी भी देश के हो सकते हैं, कोई भी भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, हम किसी भी स्टेट के रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब हम सभी लोग मसीह में आते हैं, हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं, तो हमें एक ही आत्मा पिलाया जाता है, और इस तरह से हम मसीह की देह में जुड़ जाते हैं। इस तरह से हम मसीह की देह होने के लिए, हम मसीह की देह होने के लिए हमें परमेश्वर ने एक को आत्मा पिलाया गया, एक ही आत्मा पिलाया है। और आगे लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ से होता? देखो बाइबल में लिखा है कि देह, जो इंसान का जो शरीर है, इसमें ढेर सारे अंग हैं, और सभी अंग मिलकर एक शरीर बनता है। ऐसे ही आप कोई भी हो सकते हो, कोई भाषा बोलने वाले हो सकते हो, कहीं पर रहने वाले हो सकते हो, किसी भी देश के, किसी भी स्टेट के रहने वाले हो सकते हो, लेकिन जब आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो और हमें एक होने के लिए प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देते हैं, हमें एक होने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा का जो जल है, जो पवित्र आत्मा का पानी है, वो हमें पिलाते हैं, तब जाकर हम सभी लोग मिलकर एक होते हैं। और जिस तरह से एक शरीर में, एक देह में ढेर सारे अंग हैं, तो सभी अंग हैं, जो ढेर सारे अंग हैं, तो सभी अंगों का अलग अलग से काम है। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता, और मैं बाइबल से पढ़ूंगा, आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। देखो पहला कुरिन्थियों 12 का 21 और 22 वचन में मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु देह के वह अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। देखो बाइबल में लिखा है कि कोई अंग किसी को नहीं बोल सकता मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। हाथ पैर को नहीं बोल सकता, पैर सर को नहीं बोल सकता, आँख नाक को नहीं बोल सकती, नाक मुंह को नहीं बोल सकता, कान वो जुबान को नहीं बोल सकता। देखो सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, सभी को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो क्यों है? क्योंकि हमारी जो देह है, जो हमारा जो शरीर है, ये क्या हो, ये सभी मिलकर रहें, इसके जो अंग हैं वो सभी एक साथ मिलकर रहें। तो जब ये रहेंगे, मिलकर रहेंगे, तो वो क्या होगा, वो उनकी उन्नति होती है। इसी रीति से जो हमने पढ़ा एफिसियों 4 अध्याय उसके 12 वचन में, तो वहाँ पर लिखा है कि मसीह की देह क्या करे, उन्नति पाए। तो उन्नति कैसे पाएगी? तो आज कलीसियाओं में उन्नति क्यों नहीं हो पा रही? क्यों नहीं लोग उन्नति की तरफ जा रहे? बात को बहुत ध्यान से सुनना, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप विश्वासी हो। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की जो देह है, जो परमेश्वर का शरीर है, वो उन्नति पाए। जी हाँ, वो उन्नति पाए। ये परमेश्वर
चाहते हैं, मतलब कलीसिया उन्नति पाए। तो कलीसिया में शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जो ऐसा बोले कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कलीसिया में आप हो, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप एक विश्वासी हो, तो आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है। और किस बात की ज़रूरत है, मैं फिर वचन पढ़ूँगा एफिसियों उसका 4 अध्याय, और अब पढ़ूँगा मैं आपके लिए उसका 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त कर, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त कर, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और 12 में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो देखो यहाँ पर 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह की सेवकाई। तो परमेश्वर ने ये 5 तरह की सेवकाई, 5 तरह के लोग अपनी मंडली में दिए हैं। पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है प्रचारक इवेंजलिस्ट, चौथा है पास्टर पासवान, पांचवा है उपदेशक टीचर उस्ताद। और ये 5 लोग जिस कलीसिया में हैं, जिस कलीसिया में इनका आना जाना लगा रहता है, जिस कलीसिया में जे लोग आते हैं वहाँ पर अपना काम पूरा किया, वहाँ से चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो जो ऐसे सेवक, जो ऐसा पास्टर, जो ऐसा पासवान, जो ऐसा सेवक इन 5 लोगों को अपनी कलीसिया में लेकर आता है, 5 मतलब खुद पास्टर हो गया और दूसरे 4 लोग उसको चाहिए। अगर वो 4 लोगों को अपनी कलीसिया में बुलाता है, और वो आएंगे किस लिए आएंगे, वो मसीह की देह की उन्नति करने के लिए आएंगे। जो संत लोग हैं, और यहाँ पर लिखा है 12 में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। देखो, जिससे पवित्र लोग कौन? जो लोग सच्चा विश्वास करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, सच्चा बपतिस्मा लिया है, जिन लोगों ने पापों की क्षमा पाई है, पवित्र आत्मा पाया है, तो ऐसे लोग वो पवित्र हो जाते हैं। तो उनको सिद्ध करना है, और उनको सिद्ध करने के लिए पास्टर के साथ 4 लोग एक मंडली में आते जाते रहने चाहिए, जिससे मसीह की देह उन्नति पाए। तो क्या आप पास्टर हो? क्या आप सेवक हो? तो क्या आपके पास कभी प्रेरित मंडली में आया? प्रेरित का काम क्या है? वो मंडली में से लोगों को नियुक्त करते हैं, उनको किसी काम के लिए ठहरा देते हैं। और खुद प्रेरित का काम ये भी है कि अगर कोई इंसान बपतिस्मा लेता है तो उसके सर के ऊपर हाथ रखकर वो प्रेरित उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर से दिलाते हैं। ये प्रेरित का काम है। और भविष्यवक्ता, वो तो परमेश्वर का एक ऐसा दास है कि जब मंडली में कुछ गड़बड़ी होती है, तब वो मंडली में आकर लोगों को परमेश्वर के वचन से चेतावनी देता है, लोगों को चेतावनी देता है। तो क्या कभी आपके पास ऐसा हुआ? आपकी मंडली में कभी प्रेरित आया? क्या कभी आपकी मंडली में वो भविष्यवक्ता आया? अगर आप पास्टर हो। तो तीसरा है प्रचारक। जब आप चाहते हो कि मंडली की उन्नति हो, मंडली के लोग बढ़ें, तब एक बड़ी सी बंदगी में, बड़ी मीटिंग में एक ऐसे परमेश्वर के दास को बुलाया जाता है जिसके द्वारा ढेर सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं। और वो आएगा तो वहाँ पर आकर वो कुछ वचन देगा और प्रार्थना करेगा, और उसके द्वारा ढेर सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं। और ये काम है इवेंजलिस्ट का, प्रचारक का। पासवान तो पास्टर तो आप अगर हो वहाँ पर, तो फिर पास्टर की तो ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। फिर ज़रूरत है टीचर की, उस्ताद की। उसका काम क्या है? वो वहाँ पर आएगा और बाइबल स्टडी से वहाँ पर संगत के लोगों को वो सिखाएगा। तो ये 5 लोग एक मंडली में, इनका होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा? जो पवित्र लोग हैं वो सिद्ध होंगे। तो आप अगर पास्टर हो, तो क्या आपकी मंडली में ऐसे लोग आते हैं? अगर आप विश्वासी हो, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही, तो क्या कभी देखा आपने कि पास्टर के अलावा
कोई प्रेरित, कोई भविष्यवक्ता, कोई प्रचारक, कोई टीचर वहाँ पर आता हो, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार या 2 महीने में 1 बार, कभी भी ऐसा होता है? अगर ऐसा नहीं होता तो मसीह की देह उन्नति कैसे पाए? तो नहीं उन्नति होगी उसकी। बाइबल में साफ लिखा है, अगर उन्नति हो चाहिए मसीह की देह की, मतलब विश्वासी लोगों की जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक मसीह का अंग हैं, जब वो एक दूसरे के साथ जुड़कर इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा बढ़ेंगे, तो उनको बढ़ाने के लिए तो 5 तरह की सेवकाई का तो होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी से क्या होगा? मसीह की देह की उन्नति होगी। और हाँ, अगर पास्टर आप हो, सेवक आप हो, अगर आपको डर है कि कहीं मेरे विश्वासी लोग उनके पीछे ना चले जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रेरित उसकी मंडली नहीं रहती। जो भविष्यवक्ता है वो भी, जो प्रॉफिट है, जो नबी है, वो भी अपनी मंडली कहीं पर नहीं बनाकर चलाता है। तो एवेंजलिस्ट का तो ऐसा काम है ही नहीं, तो टीचर का भी ये काम नहीं है। तो आप डरो मत। अगर आपको सच्चे प्रेरित की ज़रूरत है तो आपको चाहिए, अगर आपको भविष्यवक्ता की ज़रूरत है वो आपको चाहिए, आपकी मंडली को चाहिए, जिस मंडली को आप उसकी अगुवाई करते हो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे जो परमेश्वर की ओर से आएगा वो कभी भी ऐसा गलत नहीं करेगा। हाँ, उनको सिखाएगा, उनको आगे बढ़ाएगा, और अगर आप उसके साथ मिलकर चलोगे तो उसमें आपका भी फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आज बहुत से सेवक लोगों के अंदर डर है कि अगर मैंने किसी को बुलाया तो मेरी संगत वाले मुझे छोड़कर ना चले जाएं। तो इस डर को बाहर निकाल दो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की मंडली है। तो परमेश्वर की मंडली में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, वो जुड़ते हैं, वो दूर दूर से जुड़ जाते हैं। तो कभी भी कोई किसी को तोड़ेगा नहीं, वो तो जोड़ने के लिए आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपकी उन्नति हो, अगर आप चाहते हो कि जो मंडली आप जिसकी आप अगुवाई कर रहे हो उसका, जो मंडली जिसकी आप अगुवाई करते हो वो उन्नति पाए, तो आपको ज़रूरत है। और एक वचन पढ़ूंगा, रोमिया उसका 12 अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो देखो, हमारी देह में ढेर सारे अंग हैं, लेकिन सभी अंगों का अलग अलग से काम है। जो हाथ काम कर सकता है वो आँख काम नहीं कर सकती, जो मुंह काम कर सकता है वो पैर काम नहीं कर सकता। ऐसे ढेर सारे अंग हैं, तो सभी का अलग अलग काम है। ऐसे ही जो प्रेरित है उसका काम भविष्यवक्ता नहीं कर सकता, जो भविष्यवक्ता है उसका काम पास्टर नहीं कर सकता, अगर भविष्यवक्ता है तो उसका काम कोई टीचर नहीं कर सकता, एवेंजलिस्ट नहीं कर सकता। मतलब सभी का काम अलग अलग से है। तो परमेश्वर ने अलग अलग से सभी को काम क्यों दिया? उसका कारण यही है कि हम सभी लोग इकट्ठा हों, सभी लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ें, और जो परमेश्वर की देह है वो उन्नति पाएँ। तो आज ढेर सारी कलीसियाएँ, आज ढेर सारे सेवक लोग, आज ढेर सारे विश्वासी लोगों की उन्नति इसी कारण नहीं हो रही, क्योंकि उनकी कलीसिया में कोई प्रेरित नहीं है, उनकी कलीसिया में कोई भविष्यवक्ता नहीं है, उनकी कलीसिया में कोई टीचर नहीं है, उनकी कलीसिया में कोई एवेंजलिस्ट नहीं है, ना वो उनको बुलाते हैं, क्योंकि डर है उनको। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो परमेश्वर के लोग हैं ना, ये 5 तरह के लोग की मैं बात कर रहा हूँ, 5वां तो पास्टर है ही, 4 तरह के लोगों की बात करूँ, अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो आपकी कलीसिया को, जो संगत आप चला रहे हो, तो उसको वो तोड़ने के लिए नहीं, वो उसको जोड़ने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मसीह की देह की उन्नति हो, अगर आप चाहते हो आप एक सेवक हो, आप एक विश्वासी हो कि आपकी उन्नति हो, तो आपको इन 4 लोगों की ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। इसीलिए आप परमेश्वर के आगे बैठो, प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं इतने समय से सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर इतने समय से मैं विश्वास में हूँ, एक विश्वासी हूँ, लेकिन मेरी उन्नति नहीं हो पा रही। तो देखना, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, और परमेश्वर आपकी उन्नति के लिए, आपकी मंडली के लिए, उसकी उन्नति के लिए
परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताएंगे जो आपके पास आपकी कलीसिया में आएगा और उसके आने से आपकी कलीसिया में उन्नति होगी। तो प्रभु आपको इस वचन को मानने के लिए, इसको पूरा करने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए अपने आत्मा का बहुत ताकत से सामर्थ्य दे। आमीन।